दावे से कहने आया हूं 25 सितंबर को ये हमारी जन आशीर्वाद यात्रा समाप्त होगी, उसी दिन तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में अगली बार 150 सीटों के साथ फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी के लिए ये चुनाव काफी मुश्किल बनता जा रहा है। हर रोज एक नई मुसीबत बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। अमित शाह ने बड़े बड़े दावों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की। उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया कि 25 सितंबर को जब ये यात्रा समाप्त होगी तो ये तय हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 150 सीटों के साथ वापसी करने वाली है। लेकिन जिस जन आशीर्वाद यात्रा को अमित शाह ने हरी झंडी दिखाई, सोचा था कि जनता का आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन यात्रा जब से शुरू हुई है तभी से कभी पब्लिक पत्थर बरसा रही है तो कभी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। जी हाँ, बीजेपी भले ही आशीर्वाद लेने निकली है, लेकिन जनता आशीर्वाद देने को तैयार ही नहीं है। हालात ये हो चुके हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि महाराज कहे जाते हैं, उनकी यात्रा तक में काले झंडे दिखा दिए गए, जिससे बवाल मच गया। पूरी खबर आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए। देखा जा सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा रथ पर सवार हैं और कुछ लोग भीड़ में से निकल कर आते हैं और काले झंडे दिखाना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस उन सबको वहां से हटाती है। इसके बाद यात्रा आगे निकलती है। अब इस वीडियो को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा, बीजेपी की फर्जी यात्रा का विरोध जारी। अंबा में बीजेपी की फर्जी यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वीडी शर्मा को जनता ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। बीजेपी हार रही है, जनता नकार रही है। तो ये ट्वीट किया गया है एमपी कांग्रेस की ओर से और कहा जा रहा है कि बीजेपी को जनता नकार रही है। अब मध्य प्रदेश की जनता भी लगता है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है और इस यात्रा में तमाम लोग शामिल हैं जो बीजेपी में काफी अहम किरदार हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, मोदी सरकार में कृषि मंत्री हैं और ग्वालियर चंबल के क्षेत्र से ही आते हैं और बीजेपी ने जो मध्य प्रदेश में चुनाव समिति बनाई है ये उसी के अध्यक्ष है। और सिंधिया को तो आप जानते ही हैं, पहले कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जब से बीजेपी में गए हैं उनकी जमकर फजीहत हो रही है। और सिंधिया जब यात्रा लेकर निकले तो उम्मीद थी कि उनका स्वागत होगा, लेकिन उल्टा ही हो गया। सिंधिया जी जैसे ही यात्रा लेकर निकले, उन्हें काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए गए। अब सिंधिया को समझ आ गया होगा कि वो भाजपा में आकर बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। और केवल सिंधिया की यात्रा में ही नहीं ऐसा हुआ है, हम आपको इससे पहले भी दिखा चुके हैं खबर कि 6 सितंबर को कैसे जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नीमच में भी गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए, काले झंडे दिखाए गए थे, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों पर लाठियां भी बरसाई थी। और अभी ही नहीं, 2018 में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी जब शिवराज सिंह को भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और गाड़ियों पर उनके पत्थर बरसाए गए थे। उस दौरान शिवराज सिंह चौहान अंदर ही मौजूद थे। ये खबर जो है 2018 की थी और अभी भी इसी तरह से पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो कहीं पर काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। अब 2023 का चुनाव है और चुनाव में 2 से ढाई महीने का वक्त बचा है और हालत ये हो गई है कि जगह जगह विरोध झेलना पड़ रहा है और जनता तो छोड़िए, भाजपा के नेता ही आपस में भिड़े जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो ये वीडियो देखिए। राजेंद्र कुल सरकार राजेंद्र कुल सरकार हो गए, जय हो गए तेरी जय हो गए, जय हो गए तेरी राजेंद्र
सुन सरकार तुम्हारी जय होगी, जय होगी तेरी जय होगी। भगत सिंह तो ये भाजपा के नेता हैं, मंच पर ही आपस में भिड़े जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा कल रीवा पहुंची थी। यात्रा में भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सांसद रवि किशन समेत कई भाजपा के नेता उपस्थित रहे और इसी कार्यक्रम में मंच पर ही भाजपाई आपस में भिड़ गए। इस वीडियो को कांग्रेस के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने शेयर किया है और लिखा है, रीवा में भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा में मंच पर ही भिड़ गए भाजपाई। तो ये वीडियो शेयर किया गया है कांग्रेस के मीडिया सलाहकार द्वारा और कहा गया है कि मंच पर ही जो भाजपा के नेता हैं वो आपस में ही भिड़ गए हैं। मतलब जनता तो विरोध कर ही रही है, लेकिन भाजपा में अंतर कला भी अब सबके सामने आ रही है। तो ये तमाम वीडियो वायरल हैं। इनसे साफ पता चल रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की हालत काफी खराब है और इन्हीं सबसे डर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं, फ्री की रेवड़ी बांटने में लगे हुए हैं, लेकिन जनता है इस सुनने को ही तैयार नहीं है। तो जिस यात्रा को लेकर अमित शाह ने तमाम दावे किए, 5 सितंबर को यात्रा को हरी झंडी दिखाई, खूब जोर शोर से बैंड बाजों के साथ यात्रा की शुरुआत हुई, तमाम दावे किए गए कि जब ये यात्रा समाप्त होगी तो तय हो जाएगा कि बीजेपी 150 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। लेकिन उसी यात्रा को इतना भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। कहीं पत्थर बरस रहे हैं, कहीं काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं पर इस तरह के जो है मामले देखने को मिल रहे हैं जहां बीजेपी नेता आपस में ही मंच पर भिड़े जा रहे हैं। फिलहाल तमाम तरह की सर्वे भी सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर, जिसमें साफ तौर पर बीजेपी जाती हुई दिखाई दे रही है और कमलनाथ की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एबीपी का पहला सर्वे जब आया था, सी वोटर सर्वे, उसको देखकर ही भाजपा जो है काफी परेशान नजर आई थी, जिसमें साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी और उसके बाद से ही बीजेपी नेता काफी ज्यादा परेशान है और जोर शोर से तैयारी की जा रही है मध्य प्रदेश चुनाव जीतने की, लेकिन जनता जो है लगातार नकार रही है। फिलहाल आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।